शेष 5 सीटें हैं उस पर भी बहुत जल्द औपचारिक घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी करेगी। लेकिन आज जांजगीर चांपा के अंदर इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है। मुझे ऐसा लगता है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ में लेकिन अनेक राज्यों में, देश भर में लोग आज इस चुनाव को एक अवसर मानकर काम कर रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोग नहीं, आम नागरिक भी आज समझ रहा है कि 10 साल की जो सरकार रही दिल्ली में, उसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है। उसकी रिपोर्ट कार्ड देखकर उसके आधार पे अपना मत प्रयोग करेंगे आने वाले लोकसभा चुनावों के अंदर। आप सब ने आज देखा भी होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार और आचरण केंद्र सरकार का है वो अप्रत्याशित है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी के 11 खातों को सील किया गया है। 1994 का कोई कथित प्रकरण है जिसकी आड़ में प्रमुख राष्ट्रीय दल के खातों को सीज किया गया है। यूथ कांग्रेस के, NSUI के सब खातों को बंद कर दिया गया है। इनकम टैक्स की आड़ में केंद्र सरकार प्रमुख विपक्षी दल को चुनाव लड़ने से बाधित करने की कोशिश कर रही है। संसाधनों की कमी के बावजूद जो जनता से हम लोगों को पैसा मिला था चुनाव लड़ने के लिए, उसको इस प्रकार से जब्त कर लेना, और निर्वाचन आयोग ये सब देख रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपए लोगों से लिए, जिस बॉन्ड को, इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर चुका है, जो पैसा उन खातों में है, केंद्र सरकार और इनकम टैक्स उन खातों को बंद करने की जगह कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रही है। इस प्रकार की अलोकतांत्रिक, अनैतिक और गैर कानूनी कार्रवाई कि हम सब न सिर्फ आलोचना करते हैं लेकिन पूरा देश देख रहा है किस प्रकार का व्यवहार सत्ताधारी दल हमारे साथ कर रहा है केंद्र के साथ। ये चुनाव हम लड़ रहे हैं हमारे मुद्दों के ऊपर। छत्तीसगढ़ के अंदर खड़गे जी और राहुल गांधी जी आए थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी। उस समय हम लोगों ने अपनी पहली गारंटी करी थी कि हम सरकार बनने के बाद MSP पर कानून लेकर आएंगे। कई सालों से लोगों को आश्वस्त किया गया था, जब 3 काले कानून विड्रॉ किए थे केंद्र सरकार ने, तब कहा था कि हम MSP की लीगल गारंटी लेकर आएंगे। जब उन्होंने वादा खिलाफी करी, किसान आंदोलित हुए, दोबारा उन्होंने दिल्ली के आसपास अपना धरना प्रदर्शन किया तो कीलें बिछा दी गई और वादा पूरा नहीं किया गया। अब ये श्रमिकों के लिए सब तरह के न्याय की अपनी घोषणा करी है, जिसके बारे में आप जानते हैं। हम उन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम सरकार की परफॉर्मेंस, सरकार के 10 साल की रिपोर्ट कार्ड और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? चुनाव से पहले वो घोषणा कर रहे हैं 300 पार, 400 पार, 500 पार, और इतना अगर अपने आप में उनके अंदर आत्मविश्वास है तो हर पार्टी के लोगों को तोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? हर नेता को अपने साथ लेने की कोशिश क्यों जा रही है? छोटे बड़े दल के साथ समझौता किया जा रहा है। अगर इतना कॉन्फिडेंस उनको अपने परफॉर्मेंस के ऊपर है, 10 साल के उनके जो परफॉर्मेंस पर इतना उनको आत्मविश्वास है, तो मैदान में आना चाहिए था। जब इंडिया अलायंस बन गया तब बीजेपी ने NDA को पुनर्जीवित किया, नीतीश कुमार जी को लेकर आए, बाकी दलों को तोड़ा, अब हर दल के साथ समझौता कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि वो भांप रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। प्रचार करना, भाषण देना वो अलग हो सकता है, लेकिन धरातल की जो वास्तविकता है उसको भाजपा समझ रही है। और हर राज्य में, मुझे कई राज्य में जाने का मौका मिला, मैं केरल में था, तमिलनाडु में था, बजाय उसके खाते सीज करने के कांग्रेस खातों को सीज किया जा रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद तो निर्वाचन आयोग को जरूरी है ये स्थापित करना, विश्वसनीयता, निष्पक्षता और पारदर्शिता, ये उनको प्रमाणित करनी पड़ेगी इस कदम को उठा के। छत्तीसगढ़ के परिणाम बहुत संतोषजनक रहने वाले हैं। इस स्तर पर भाजपा को अगर कोई दल चुनौती दे सकता है वो कांग्रेस है। हर क्षेत्रीय दल की अपनी भूमिका है, हर राज्य के अंदर हमारे साथी भी हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर लोकसभा जब चुनाव होते हैं तो मतदाता की सोच अलग होती है। और कांग्रेस वो दल है जिसने 125 साल से ज़्यादा इस देश में काम किया है। ये बात सही आप कह रहे हैं कि हमारा संख्या बल 2 ही रहा है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाया। इस बार मुझे जो लग रहा है
कि मौका ऐसा है, बीजेपी का जो शासन रहा, जिस प्रकार की दमनकालीन नीति अपनाई गई है, लोगों को टारगेट किया गया है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया गया है, किसान, नौजवान, और मैं हर बार बोलता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि इस देश में जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की, वो प्रत्याशित है। आज देश के जो 1% जनता है, सबसे अमीर है, उनकी आमदनी उतनी है जितनी अंग्रेजों के शासन में नहीं थी। तो अमीर और अमीर हो गया है, गरीब और गरीब हो गया है। ये बहुत चिंता, और ये आर्थिक नीति निर्माण जो हुआ है, आर्थिक पॉलिसीज़ हैं, उसके कारण हुआ है। तो जहाँ तक आपका सवाल है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर गांव शहर मौजूद हैं, कार्यकर्ता जागरूक हैं, और मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, मैं संख्या नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला होगा और बहुत सकारात्मक परिणाम आने वाला है। कांग्रेस पार्टी हो या हमारा गठबंधन हो, ये निर्णय हमने लिया था कि हम चुनाव लड़ेंगे यूनाइटेड विपक्ष के रूप में। परिणाम आने के बाद किसको क्या पद लेना है नहीं लेना, ये तब का विषय है। हमारे यहाँ एक जो व्यवस्था है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्टी चुनाव लड़ती है और पार्टी जीतने के बाद तय करती है दल का नेता कौन है। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी पार्टी में कोई पद के लिए ललायत नहीं है। सोनिया गांधी जी को 2004 में मैं संसद में था, हम सब ने कहा प्रधानमंत्री बनिएगा, वो नहीं बनी। और 1989 या 90 से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति ना तो मंत्री बना है, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री। और आज भी खड़गे साहब हमारे निर्वाचित अध्यक्ष हैं। देश की हर राजधानी में बैलेट बॉक्स रखा गया, कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ के वोट डाले और बहुमत के साथ खड़गे साहब को ले गए। तो कोई पद के लिए ललायत नहीं। आज देश का बहुत बड़ा सवाल है कि आने वाले 5 साल किस प्रकार की सरकार रहेगी। मैं फिर कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र जीवित, सुरक्षित और पारदर्शी रहे, ये बहुत बड़ा सवाल जनता के सामने है। इसके लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है।